हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज देखिए मेरा दूसरा दिन था हॉस्पिटल का। और ये इनसे मेरा पहली बार मुलाकात हुआ था। इनका नाम था सुषमा। और ये यहाँ की बहुत अच्छी ही वो थी, सफाई की वो इतना अच्छा ध्यान रखती थी कि रूम फ्रेशनर वगैरह सब मार के जाती थी। और मेरा आज इनसे फर्स्ट बार मुलाकात हुआ था। और ये बहुत ही अच्छी लेडीज़ थी। तो अगर एक बात बताइए, कोई भी हॉस्पिटल में अगर साफ़ सफाई हो तभी तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल की तरह लगता है। तो फिर मुझे लंच भी सुबह सुबह आ गया था, तो मुझे लंच में दलिया मिला था, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में। और उसके बाद लंच नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट में तो मैं किसी तरह खा ली थी। उसके बाद डॉक्टर देख के मेरे को चली गई। उसके बाद फिर ये डॉक्टर आए थे, ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मैं इनका नाम नहीं जानती हूँ क्योंकि मेरा उस समय तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं था। तो बस पूछ के चले जाते थे, कोई भी आते थे मिनटों मिनटों आते थे, ध्यान रखते थे। और बस आपका क्या है पोजीशन, सेकंड दिन का ये था। तो मैंने बोला दलिया मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे लिए फिर वो पोहा मंगवाए थे। तो आप जो भी है फ़ोन पे आप मंगवा सकते हैं पेशेंट के लिए। ये तो फिर मेरा बेटा आ गया था अपने पापा का ब्रेकफास्ट लेके, और फिर मैं ब्रेकफास्ट लेके बस टाइम थोड़ा सा मिलता था, तुरंत आपको कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद आपको पानी वानी चढ़ने लगता था। बस इतना ही टाइम मिलता था मुझे कंघी करने का उसका। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता था सुबह से शाम तक। और वो अपना सलाइन वगैरह चढ़ाते रहते थे। मैं बहुत वीक हो गई थी। और फिर भी देखिए, औरत बहुत अपना सह लेती है, कितना भी हो बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है। फिर लेट जाती थी, बाल बाल झाड़ के फिर वो अपना चढ़ाने लगते थे। बस सफाई के लिए, बस थोड़ा बाथरूम के लिए टाइम देते थे, और शाम सुबह टहलने के लिए बस बोलते थे। और अभी तो मेरा वो होने वाला था चेकअप, तो फिर सूप आ गया था हम लोगों के लिए। टाइम से सब चीज़ वहाँ पे आता है। तो सूप आ गया था, उसके बाद सूप पिला के सुबह सुबह पहले सलाइन लगाते थे, फिर दवाई लगाते थे खाली पेट। मतलब टाइमिंग से सब कुछ रूटीन, एक रूटीन की तरह था। फिर मेरा बेटा आ गया था लंच अब पापा को दे के और चला जाएगा ब्रेकफास्ट दे के फिर घर। और फिर मुझे बोला गया था MRI वगैरह हो गया। अब बोला है बस पानी पीने के लिए, और कुछ भी पीने के लिए नहीं बोला है। बस लेमन टी ली हूँ। फिर देखिए मेरा MRI और CT स्कैन हो रहा था वहाँ पे डॉक्टर मुझे बोले थे कि आप रिकॉर्डिंग कर सकती हैं, अगले बार ही बोले थे। और दूसरी तरफ देखिए उस दिन पूर्णिमा था। पूर्णिमा में हमारे तरफ क्या करते हैं कि हम लोग तुलसी विवाह रचाए थे। तो मैंने अपनी बिटिया को कह दिया था, बड़ी बिटिया तो ऑफिस गई थी, छोटी बिटिया को कि तुम विष्णु जी के पास ये सब चढ़ा के और ना खोइंछा दे देना। तो बेचारी को जैसे आता था, अब बताओ शहर की बच्ची को कितना आता है। तो फिर उसको जैसे आता था उसने करके वीडियो बना के लाया, मम्मी देखो मैंने इस तरह से किया है। तो विष्णु के जी के पास उसने कपूर का दीपक जलाया, और खोइंछा ऐसे देते नहीं है लेकिन उसने को जैसे आया उस तरह से उसने हल्दी की गांठ दुब्बी हमारे तरफ ना देते हैं और लाल कपड़े में बांध के देते हैं। तो उसने मुझे दिखाया कि मैं इस तरह से दी। तो आपको पता है पेशेंट के साथ ना पूरा घर पिराता है। तो मुझे क्या हो गया था ना, छठ पूजा के बाद मेरे साथ ना फास्टिंग कर ली थी। इसके साथ ना फिर मैंने खाने पे ध्यान नहीं दिया, हरासमेंट की वजह से पूरा पानी बिल्कुल शरीर से निकल गया था। और उसके बाद ना वोमिटिंग और लैट्रिन किसी को भी होने लगे तो ऐसे भी एडमिट करते ही हैं। और फिर देखिए मेरी रिपोर्ट, तो मेरी बेटी ने बोला कि सारा ही मतलब मम्मी का चेकअप हो जाएगा। बड़ी बेटी ने तो ऑफिस चली गई थी, तो छोटी बेटी ही दे रही थी हमारी तरफ जीरा, हल्दी की गांठ और दुब्बी। इसको शुभ मानते हैं और इसमें पैसा लगा के खोइंछा दिया जाता है। तो एक जगह रखा जाता है, 5 जगह रख रही है। और उसके बाद ना आंचल में दिया जाता है, तो आंचल नहीं तो लाल कपड़ा में, और फिर तुलसी जी को बांध देते हैं। या बेटी की विदाई होती है ना तो उसमें पैसे करके बांधा जाता है। तो आजकल चांदी के सिक्के देते हैं लोग, लेकिन शगुन में 11 रुपये, 51 रुपये या कुछ भी आपकी जो श्रद्धा है जितनी आप उसमें डाल के आप बांध सकते हो। तो इसी तरह से उसने खोइंछा उसको जिस तरह से बुझाया वो दे दी, और लाल कपड़े में बांध के और कपड़ों में। बच्चों बच्चों ने देखो इतना संभाल लिया। बड़े बच्चे हो जाते हैं लेकिन माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। और मैं यही दिखा रही हूँ कि सारा सामान मैं आई थी भी तो ऐसे ही बिखरा हुआ था। और फिर देखो तुलसी जी में बांध रही है, तो उसने मुझे वीडियो दिखाया कि वहाँ, तो मैं खुश हो गई कि चलो बच्चा सब इतना कर लिया। मेरे सब बच्चे संस्कारी हैं और बहुत बढ़िया बच्चे हैं मेरे बच्चे जैसा मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में ऐसे बच्चे होते होंगे। पढ़ाई में भी नंबर 1 और दिखावा भी नहीं करते हैं।
और ये छोटी वाली तो बहुत ही अच्छी है मेरी बेटी, सबको मुंह पे जवाब देती है। बड़ी वाली चुप रहती है, वो जवाब नहीं देती है। ये एक पानी का बोतल मेरे को दे दो ना, ये वाला। ये नाक का खुला ही नहीं, सीटी स्कैन में सब कुछ खुला, नाक का खुला ही नहीं। तो फिर बोला कोई बात नहीं है, बिचवा उचवा सब खुल गया था। सीटी स्कैन बाहर का नहीं होता, ऑर्गन का होता है ना, इसीलिए। बैठने का समय नहीं है, सिर्फ लेट हो गए हैं हम, पहले ही लेट हो गए और तू लेट करा रही है। अभी ये वाला चढ़ना बाकी और वो वाला चढ़ना बाकी है, ये दोनों ड्रॉप बाकी। डर तो नहीं लगा मुझे, सीटी स्कैन हुआ और ये पूरा बॉडी का हुआ तो। क्या बोल रहा था? और देखिए मेरा लंच ब्रेकफास्ट भी आ गया था और इसके पापा आ गए थे PHQ से कागज़ लेके, और फिर मेरा हो गया था। तब तक बोला था आप पानी पे रहिएगा, तो दलिया दिया था, बूंदी रायता, सैलेड और एक एक्स्ट्रा दिया था, लेकिन मैं खाई नहीं क्योंकि खाया नहीं जाता था, सादी खिचड़ी रहती थी। हॉस्पिटल का तो खाना वैसा ही रहता है ना। फिर अब मैं सोई हुई थी और वो सलाइन चढ़ा रहे थे, कभी इस हाथ में, कभी मेरा नब्स मिलता नहीं था, तो वो ना छोटी चाइल्ड वाला लगाते थे हम मेरे को देने के लिए। फिर देखो बेटा नज़दीक ही हॉस्पिटल था, तो वो आता जाता रहता था सुबह शाम, पापा का कभी खाना लेके कभी कुछ। इतने दिन के बीच में बस एक बार मेरे हस्बैंड गए थे घर पे खिचड़ी बनाने के लिए एक दिन, बाकी 6 दिन मेरे साथ ही रहे थे और मेरा यही हाल था। मैंने बोला ना यहाँ पे टाइम से सब कुछ होता था। फिर मुझे थेरेपी के लिए लेके जा रहे थे नीचे, फिर थेरेपी होती थी, उसके बाद मतलब टाइम से सब कुछ होता रहता था। फिर मेरा कमर और पीठ का थेरेपी भी हो रहा था, घुटनों का, लेकिन रिपोर्ट पूछने पे बताते नहीं थे ये लोग। ये दूसरा ही दिन था अभी, और पता है ना घुटन सा होता था, तो ये नहीं फ्लोर पे था, यहाँ पे थेरेपी होती है, फिर उसके बाद आप अपने चले जाइए। तो ये लोग मेरे साथ जाती थी थेरेपी के लिए, मेरे साथ ही थी, और इनकी छुट्टी उसी समय हुई थी। वाला चप्पल नहीं रहा, ये बड़ा टाइट हो गया था। कागज पे साइन हो गया, दिखाइएगा। एक बार मम्मी पापा ये लंच इतना टाइट पैक किया, लंच खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं आसिया क्या बंद किया। कौन सा टिफिन सुबह खाना खाएंगे थे पापा। लालच के खाया जा रहा है। ओ खोलो यार उसको। अंशु जा रहा है घर। अब कुछ है दिया जला देना, खाना सुनाई आपको दिया? मत लगा, फिर यही खा लेंगे। दिया जला देना। हाँ? जब रहता हूँ मम्मी कहे तो जाके एडमिट करा देना उसको अगर लगे। देखिए आज मेरा सारा चेकअप तो हो गया था, दूसरे दिन का शाम का समय होता, और मेरे हस्बैंड आ गए थे, थके आ रहे थे, तो यहीं पे लेट गए थे, घर पे बच्चे चले गए थे। फिर शाम को ये मेरी बिटिया रात को आई ऑफिस से, तो यहीं आ गई थी। क्या हुआ? खा रहे थे, ठंडा ठंडा खा रहे थे। क्या है इसमें? खाना क्यों नहीं खाई, ठंडा करके खाओगी? अभी ड्रॉप चल रहा है, अभी ड्रॉप चल रहा है। तो मैं ये फैला आज वेडनेसडे था, तो घर वाला खाना कल खुलेगा तो कर लेंगे, वो वाला डब्बा ले आता हूँ। क्या बोलते बहुत है मम्मी, सुन रहे हो? हाँ बोलो। 20-25 रुपए वो वाला टिफिन बॉक्स दे दे, वो खाली हो गया ना। पापा से पूछो। पापा से पूछो, मैं आपको थायराइड का दवा रखा हुआ है इसमें, ठीक है? स्वेलिंग नहीं है ना हाथ में, देखो ऐसे करना करो उसको। और देखिए मेरा अभी भी ड्रॉप चल ही रहा था, तो सोचिए मैं कितनी वीक थी। ये दूसरे दिन के रात का था, और मिनटों मिनटों इंजेक्शन लगता था, और सारा चेकअप कर रहे थे, एक एक चेकअप कर रहे थे, पूरा बॉडी का फुल चेकअप। तो मैं आपको लास्ट दिन बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आएगा, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं मालूम था अभी तक। फिर मेरा आँख का भी वही प्रॉब्लम था, तो मेरी बेटी आँख पोछने लगी। चलेंगे बाबा कि नहीं चलेंगे?
ऐसा ना वीडियो बनाया सीधा मुझे। खामोखा कहने लगे कि छोड़ के चले गए, नहीं जाओ जाओ, तो फिर कपड़ा क्यों चेंज करो भाई मेरा। हम कुछ थोड़ी बोले हैं। और देखो बच्चे आते थे और चले जाते थे और फिर मेरा खाना भी आ जाता था, हॉस्पिटल से ही टाइम से मिलता था। दाल सादी मिलती थी, कभी कोफ्ता होता था, कभी कद्दू की सब्जी, दाल हमेशा होती थी, सैलेड, रोटी। तो मैंने चॉकलेट बिना पूछे डॉक्टर से खा लिया था। जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मेरा रिपोर्ट आया था तो चॉकलेट भी नहीं खानी है, क्योंकि मुंह इतना कड़वा हो जाता था ना, यहाँ का खाना भी ऐसे उबला हुआ था, तो कभी कभी चॉकलेट ले लेती थी। ये देखो एक सीट पे वो सोए हुए हैं और आसी मेरे बगल में सोई हुई थी। मैं आसी के पास से उठ के और यहाँ सोफा पे जाके लेट गई थी। कभी कभी मेरे को नींद ही नहीं आता था, हॉस्पिटल हुआ करता था। मैं बोर होती थी तो फ़ोन चलाने लगती थी, नहीं तो रिकॉर्डिंग करने लगती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में ना घुटन सी महसूस होती थी, जबकि सब कुछ था। लेकिन घर घर होता है, क्यों कहीं से आते हैं तो कहते हैं कि घर घर ही होता है। मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था रात को वहाँ पे। दिन में तो मन लग जाते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, और वहाँ का ना बहुत अच्छे लोग थे। एक सोनी थी, तो सोनी दी बोलते थे सिस्टर, और एक सुषमा थी, और कृष्णा सबसे बेस्ट थी वहाँ की। तो अपना नींद बर्बाद करके सुबह सुबह आ गया। अब आसी और पापा चले जाएंगे, जब खुशी को लेके आएंगे फिर अंशु घर जाएगा। देखो बेटा कहाँ पे लगा है, फिर लगा दिए इधर, क्यों इधर क्यों लगाया? पता नहीं। हाथ क्यों चेंज कर दिया? मेरे हस्बैंड मेरे लिए मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन बोल रहे हैं एक कप तुम भी पी लो। लीजिए। अब हो गया, आप चालू। इसके बाद दवाई लेनी है ना। चाय पी लेंगे क्या हम लोग। और देखिए मुझे दलिया नहीं पसंद था तो पोहा देते थे मुझे, तो टाइम से आ जाता था 7 बजे, और उससे पहले चाय आ जाता था, चाय बिस्किट, उसके बाद पोहा, फिर सूप, फिर मतलब खाना टाइमिंग से आता था। कुछ मुझे ले जा रहे थे नीचे, तो ये मेरा तीसरा दिन हो गया था हॉस्पिटल में आज। मैं दिखा रही हूँ कि देखिए गैलरी कितना सन्नाटा था, क्योंकि सुबह सुबह सब टाइमिंग से सब आते थे ना, तो मन नहीं लगता था हॉस्पिटल में। सुबह तो लग जाता था। फिर मैं दिखा रही हूँ सनसेट का, तो यहाँ एक खिड़की थी बाहर गैलरी में, वहाँ से मैं जाके कभी सनसेट कभी गाड़ियाँ चलती हुई देखती थी, सोचती थी कि बताओ दुनिया चल रही है, सूरज उग रहा है। लेकिन मतलब अजीब लगता था, कोई मतलब जो मिलने आपको आ रहे हैं समझिए कि दुख में वही आपके अपने हैं, और जो नहीं आ रहे हैं तो सोचिए वो अपने नहीं थे, वो बस सुख के साथ ही थे। तो यही दिखता है इंसान को कि दुख में कौन आपका अपना है। तो अजीब लगता था, थोड़ा सा हवा में रहने का आदत था, और बंद बंद। मैंने बोला था प्रिकॉशन घर से मंगवा लेने के लिए अंशु से। तो अब सुबह हो गया था और ये ब्रेडिंग करने आ गई थी। तब इसके बाद देखिए क्या अब रिपोर्ट आता है, क्या होता है, मैं आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो मेरे चैनल में नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये रियल स्टोरी है मैं जो आपको दिखा रही हूँ। थैंक यू।